नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट गुरदत्त के लिए है, गुरदत्त के ऊपर है, गुरदत्त के आखिरी दिन का है। दरअसल ये उनकी मौत का किस्सा है और अभी 9 जुलाई को गुरदत्त अगर जिंदा होते तो 100 बरस के होते और इस खास मौके पर उनको याद किया गया, उनकी फिल्मों को याद किया गया, उनकी जिंदगानी के किस्से सुनाए गए। क्योंकि हमने सिनेमा जगत के एक ऐसे दिग्गज फनकार को बहुत कम उम्र में खो दिया जो शायद बहुत कुछ कर सकता था। लेखक यासिर उस्मान की किताब है गुरदत्त एक अधूरी कहानी और उसमें बॉलीवुड के इस लीजेंड के उन किस्सों का जिक्र है जब वो अपने हाथ में विस्की की बोतल लेकर कमरे में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। 9 अक्टूबर साल 1964, बंबई के पेडर रोड का एक घर। रात में लेखक अबरार अलवी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की आखिरी सीन पर काम कर रहे थे। उन्होंने सीन गुरदत्त को सुनाया। गुरदत्त ने ध्यान से सुना लेकिन वो चुप रहे। अबरार ने पूछा कि आपको पसंद आया? जवाब थोड़ा देर से आया। तुम जानते हो अबरार, मुझे डर है कि किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगा। तन्हाई सचमुच बेरहम हो सकती है। इसके बाद वो उठे और रात करीब 12:30 बजे पड़ोसी के घर से राज कपूर को फोन किया। ये वो दौर था जब फोन सबके पास नहीं होते थे, मोबाइल फोन्स का तो खैर जमाना ही नहीं था। सो उन्होंने पड़ोसी के घर से फोन किया राज कपूर को और उन्होंने पूछा कि क्या वो अभी आकर मिल सकते हैं। 12:30-1 बज रहे हैं। राज कपूर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि अभी बहुत रात हो गई है, कल शाम को मिलने का उन्होंने वादा किया। गुरदत्त उन्हें अपनी पसंदीदा फिल्म कागज के फूल दिखाना चाहते थे, उस पर बात करना चाहते थे। वो फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी लेकिन उनकी आत्मा से कभी अलग नहीं हुई। गुरु अपने टेक सलाहकार मिस्टर गोले के साथ अपने फ्लैट लौटे। अबरार अभी भी बहारें फिर भी आएंगी कि कुछ सीन्स लिखने में लगे हुए थे, रीराइट कर रहे थे। और तीनों इसके बाद डिनर पर बैठे, लेकिन गुरदत्त ने कहा कि वो थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। सो वो उठे और अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। करीब 3 बजे रात को वो सोए होंगे या बाहर आए। उससे पहले असिस्टेंट रतन को जगाया और अबरार के बारे में पूछा तो रतन ने बताया कि भाई वो तो डिनर के बाद ही चले गए थे। उसने पूछा कि क्या उनके लिए ड्रिंक बनाए? नौकर ने पूछा, असिस्टेंट ने। गुरदत्त ने कहा कि नहीं, सिर्फ बोतल दे दो। रतन ने उन्हें विस्की की बोतल दी और वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। इस बार भी दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अगली सुबह यानी कि 10 अक्टूबर को उनका शरीर कमरे में मिला, बिस्तर पर लेटे हुए, आंखें अधखुली, दाहिना हाथ फैला हुआ, दाहिने पैर को थोड़ा मुड़ा हुआ था जैसे वो उठना चाह रहे हों, और पास में कुछ अधूरी किताब रखी थी। गिलास में कुछ रंगीन सा लिक्विड वाटर था, न वो सादा पानी था न पूरी तरह शराब लगती थी। देवानंद फिल्म जगत से वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वो चुपचाप जाकर उनकी मां के पास बैठ गए। गीता दत्त पहुंची तो सदमे से बेहोश हो गईं। बेटी नीना ने चिल्लाना शुरू कर दिया और मौन गीता को सांत्वना देते हुए देवानंद रो पड़े। जॉनी वॉकर और वहीदा रहमान एक फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास में थे। जॉनी जैसे ही होटल के कमरे में घुसे, टेलीफोन बजा। बंबई से ट्रंक कॉल था। उधर से आवाज आई, जॉनी। गुरु चला गया। वो फोन पकड़े पकड़े रोने लगे। उनका दोस्त अब नहीं रहा। 10 अक्टूबर 1964 को गुरदत्त चले गए। बहुत लोगों ने बाद में कहा कि गुरदत्त ने खुदकुशी कर ली। कुछ ने कहा कि नींद की गोलियों की ओवरडोज से गुरदत्त की मौत हो गई। तमाम बातें कही गईं, लेकिन गुरदत्त की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में आज तक पूरे भरोसे के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।